दोस्तों, भारत की एनर्जी पॉलिसी अब पलट सकती है। जनवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करवाने के बाद निकोलस मादुरो को कैद कर लिया और अब व्हाइट हाउस बोल रहा है कि भारत अब वेनेजुएला का तेल खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ अमेरिका के कंट्रोल में रहेगा। तब पैसा अमेरिका के अकाउंट में जाएगा, नियम अमेरिका बनाएगा, लेकिन क्या ये रूस के सस्ते तेल का अंत है? ये बहुत बड़ा सवाल है, या फिर ट्रंप की कोई नई साजिश? इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें बात करेंगे तमाम उन बातों की जब 3 जनवरी से लेकर के अब तक क्या क्या प्रतिक्रियाएं ट्रंप की तरफ से आई हैं, विश्व भर में क्या क्या लोग कह रहे हैं, और ऐसे में अब भारत के लिए ये कितना अलग होने वाला है पहले के मुताबिक। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो दोस्तों, बात शुरू होती है 3 जनवरी 2026। अमेरिकी फोर्सेस ने रातों रात वेनेजुएला की राजधानी पर छापा मारा, मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया और उसके बाद ट्रंप ने कहा ये नार्को टेररिज्म के खिलाफ एक जंग है। लेकिन असली वजह क्या थी? वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, 300 बिलियन बैरल से ज्यादा। अब ट्रंप ने 9 जनवरी को व्हाइट हाउस में बिग ऑयल कंपनीज यानी कि एक्सॉन, शेवरॉन, कोनोको फिलिप्स के सीईओ से मीटिंग की। बोले कि तुम लोग $100 बिलियन लगाओ, वेनेजुएला का रोटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, लेकिन ऐसे में असली बम क्या है? 10 जनवरी की खबर, जो कि व्हाइट हाउस ने कंफर्म की, भारत को वेनेजुएला का क्रूड ऑयल खरीदने की इजाजत मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यस, हम भारत को बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूएस कंट्रोल फ्रेमवर्क के तहत। ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ने कहा कि हम लगभग सभी देशों को बेच सकते हैं, लेकिन सख्त नियमों के साथ। ट्रंप ने खुद कहा कि वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है, हम वो वापस ले रहे हैं जो हमसे छीना गया था, और शुरुआत में ही 30 से 50 मिलियन बैरल तेल बेचने की प्लानिंग कर दी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत को इससे कुछ फायदा होगा? तो पहली बात, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हमारा 85% तेल बाहर से आता है। रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन ट्रंप ने धमकी दी कि अगर तुम रूस से खरीदोगे तो 500% का जो है वो टैरिफ लगेगा। वेनेजुएला का हैवी क्रूड भारत की रिफाइनरियों के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट है, खासतौर पर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए। पहले हम वेनेजुएला से बहुत तेल लेते थे, लेकिन सैंक्शंस की वजह से वो बंद हो गया। लेकिन अब अगर ये डील होती है तो एनर्जी सोर्स डाइवर्सिफाई हो जाएगा, रूस पर डिपेंडेंसी कम होगी, शायद से सस्ता तेल मिले, क्योंकि यूएस कंट्रोल में डिस्काउंट भी हो सकता है। लेकिन शर्तें सख्त हैं, पहले पैसा यूएस कंट्रोल्ड अकाउंट्स में जाएगा, भविष्य का प्रोडक्शन भी यूएस देखेगा, कोई करप्शन नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। ये अमेरिका की जीत है या फिर ये भारत के लिए एक नया दबाव, ये सोचने पर मजबूर कर देगा। ट्रंप की प्लानिंग की अगर बात करें तो बहुत ही अलग तरीके की प्लानिंग है। यूएस वेनेजुएला के तेल को इंडेफिनेटली कंट्रोल करेगा, प्रोसीड्स अमेरिका और वेनेजुएला के लोगों के फायदे में यूज होंगे, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? यूएस। ऑयल कंपनीज तो डर रही हैं। एक्सॉन सीईओ ने कहा कि वेनेजुएला अभी अनइन्वेस्टेबल है, $100 मिलियन लगाने में सालों लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और दुनिया का रिएक्शन। चाइना और रशिया गुस्से में, उनका वेनेजुएला से तेल का डील प्रभावित हो चुका है। यूएन ने भी कहा कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। तो ऐसे में अब दोस्तों, भारत को ये डील लेनी चाहिए या नहीं? भारत के लिए डील फायदेमंद होगी या नुकसान? ये बड़ा सवाल है। या फिर अमेरिका का एक नया कॉलोनियल कंट्रोल यहाँ पर शुरू हो रहा है? तो इस वीडियो को देख करके आपके मन में क्या राय बनती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।